Hello my friends, you are welcome in this English YouTube class. Now I am going to teach you framing questions. How to frame questions with WH family words. WH family शब्दों से कैसे प्रश्न बनाए जाते हैं. In my previous video, I have already taught you how to frame questions with helping verb. हेल्पिंग वर्ब से कैसे प्रश्न बनाते हैं ये मैंने पहले ही बता दिया है. नाउ आई एम टीचिंग हाउ टू फ्रेम क्वेश्चंस विद WH फैमिली वर्ड्स. WH फैमिली शब्दों से कैसे प्रश्न बनाए जाते हैं. द फर्स्ट WH वर्ड इज हु मीन्स कौन, किसने. दिस इज द आंसर एंड वी हैव टू फ्रेम क्वेश्चन हु से प्रश्न बनाए. द बॉयज अंडरस्टैंड द मैटर and question will be framed by who से प्रश्न है. If we have to frame questions with who, first remove the subject of the answer. who से प्रश्न बनाना हो तो उत्तर में दिया हुआ सब्जेक्ट मीन्स डूअर ऑफ एक्शन, कार्य करने वाले का नाम बता दिया जाता है. क्योंकि who है वो कार्य करने वाले के नाम को पूछता है और इस प्रश्न का उत्तर बनाए तो उसका कर्ता कार्य कौन कर रहा है ये हटाया जाएगा. सो व्हेन वी फ्रेम क्वेश्चंस विद हु, रिमूव द सब्जेक्ट. हु से प्रश्न बनाते हैं तो सब्जेक्ट को हटाओ उत्तर का एंड रिमेनिंग सेंटेंस पुट एज इन क्वेश्चंस. और बचा हुआ के वो क्वेश्चन में लिखना है. ओके, तो हु द बॉयज अंडरस्टैंड द मैटर. क्वेश्चन इज हु understand the matter. Who understand the matter? This is the question. So every time when we frame questions with who, remove the subject and put the remaining answer after who. बचाओ उत्तर who के सामने दो. This is the question of who. Next, whose. How to frame questions whose. Whose means किसका, किसके. This is the relative pronoun. If in answer there is the relative pronoun, उत्तर में यदि relative pronoun है, remove it, उसको हटाओ. Relative pronoun is, what are the relative pronouns? My, your, our, his, her, their, its. These are the relative pronouns. And noun also in relatives. Noun भी relative होते हैं like Mohans, Sohans, Dears, Rohans. These are the noun in relative form. Noun भी relative form है. ये भी उत्तर में relative शब्द आए like my, our, your, his, her, their. These are the relative words. relative शब्द है, उनको remove करना है. खुद से क्वेश्चन बनाते समय उत्तर में दिए हुए रिलेटिव शब्द हटाना है. रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव नाउन, कोई शब्द आए उसको हटाया जाएगा. ओके, सो रिमूव हियर एंड आफ्टर हुज पुट द नाउन. हुज के बाद संज्ञा रखनी है जो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आए. सो हियर वी पुट ए नॉइज बिकॉज आफ्टर हुज देयर इज ऑलवेज अ नाउन. हुज के बाद हमेशा संज्ञा आती है बिकॉज हुज इज ए रिलेटिव. कुछ खुद रिलेटिव, इंटरव्यूटिव वर्ड. ओके, सो दियर के बाद नॉइज है, वो नॉइज याद रखना है. यहाँ उत्तर है देयर नॉइज, उनका शोर. पर्सन है हुज नॉइज, इसका शोर. सो आफ्टर द रिलेटिव वर्ड देयर इज अ नाउन, रिमूव दैट नाउन एंड पुट इन फ्रंट ऑफ द हुज. उसको वहां से हटाना है हुज के बाद. आफ्टर दैट पुट हेल्पिंग वर्ब. इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाने हैं. What is the helping verb? There is no helping verb. So keep in mind when there is no helping verb, कोई helping verb नहीं है और verb की second form है तो we have to put helping verb में did. ये भी उत्तर में कोई helping verb नहीं है पर प्रश्न में हमें helping verb लगानी है तो देखना है second form में तो helping verb में did है. क्योंकि second form is in simple sentence. Simple sentence second form होती है एंड इन इंटरोगेटिव सेंटेंस सेकंड फॉर्म में डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाती है.
पास्ट इंडेफिनिट के साधारण वाक्य में सेकंड फॉर्म, जैसे इसको इंटरोगेटिव में चेंज किया जाता है तो वो डिड प्लस से फर्स्ट फॉर्म होती है। सो सेकंड फॉर्म का मतलब इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड है। ओके, आफ्टर डिड पुट द सब्जेक्ट, डिड के बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है दे। ओके, नेक्स्ट इज ए वर्ब, वर्ब हैड इज द सेकंड फॉर्म एंड इसमें से डिड दिया है यहाँ पर तो बची फर्स्ट फॉर्म ही हो गई हियर इंटरोगेटिव मार्क। So they heard their noise. Question is whose noise did they hear? किसका शोर उन्होंने सुना? उन्होंने उनका शोर सुना। So this is the question of whose. ये next WH word is whom. How to frame question with whom? Whom से कैसे पर्सन बनाया जाता है? This is the answer. He punished me unjustly. He punished me unjustly. उसने मुझे गलत तरीके से दंडित किया, सजा दी। यदि whom से पर्सन बनाना है, we have to remove indirect object. Indirect object है, उसको हमें रिमूव करना है, हटाना है। So remove me. किसको दंडित किया? who means किसको, क्रिया से पूछो किसको पनिश किया, किसको दंडित किया? उत्तर आ रहा है मी, मुझे, उसको हटा दो। आफ्टर रिमूविंग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पुट हेल्पिंग वर्ब लगाइए। इन दिस सेंटेंस देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब, इस सेंटेंस कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। पनिश्ड इज द सेकंड फॉर्म मींस डिड प्लस फर्स्ट, सेकंड फॉर्म वाला डिड प्लस फर्स्ट। So put here did, second form में did सुपील रहती है, did लगा दिया। Then put subject करता ही, after subject was punish and remaining is unjustly. This is the interrogative. Whom did he punish unjustly? उसने किसको unjustly punish किया? He punished me unjustly. So when framing question whom से प्रश्न बनाते समय keep in mind first remove the indirect object, पहले वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको उठाओ, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाओ। यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं सेकंड फॉर्म है तो डिड लगाइए, और यदि फर्स्ट फॉर्म है हेल्पिंग ने तो डू या डज लगाइए, फिर कर्ता क्रिया कर्म। ओके, एंड पुट इंटरोगेटिव मार्क। सेकंड, नेक्स्ट हाउ टू फ्रेम क्वेश्चन वेयर मीन्स कहाँ। फर्स्ट रिमूव द नेम ऑफ प्लेस इन द आंसर। वेयर से क्वेश्चन बनाते समय पहले उत्तर में दिया हुआ स्थान सूचित करें। नेम ऑफ प्लेस का नाम, स्थान का नाम हटाना है। रिमूव द नेम ऑफ प्लेस, स्थान का नाम हटाना है। वेयर, उसके बाद वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब, पुट हेल्पिंग वर्ब। व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब? देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब, देयर इज सेकंड फॉर्म, सो पुट डिड। इसलिए आपको क्या लगाना है? डिड लगाना है। आफ्टर डिड, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब देयर इज द सब्जेक्ट, दिस इज द सब्जेक्ट दे, एंड दे फर्स्ट फॉर्म लगानी है। वेयर डिड दे लिव, वे कहाँ रहते हैं? दे लिव्ड इन द फॉरेस्ट, वे फॉरेस्ट में रहते हैं। इट मीन्स व्हेन वी फ्रेम क्वेश्चंस विद वेयर रिमूव द नेम ऑफ प्लेस इन द आंसर। उत्तर में स्थान का नाम हटाना है। देन आफ्टर वेयर पुट हेल्पिंग वर्ब, दैट इज इन आंसर, जो उत्तर में है उसको हेल्पिंग वर्ब लगाइए। फिर सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट WH word is what. How to frame questions with what से कैसे प्रश्न बनाया जाता है? Answer is I give him a pen and we have to frame question by what से बनाना है? उत्तर ये है I give is the verb, ask the verb what, क्रिया से पूछो क्या, गिव में से देना, देता है क्या,
ए पेन। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, होम से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हटाया जाता है और वोट से क्वेश्चन बना जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हटाया जाता है। क्रिया से पूछो क्या, वोट इज द रिप्लाई, वोट इज द आंसर, रिमूव दैट। क्रिया से पूछिए क्या, जो उत्तर है उसको हटा दो। आई गिव हिम ए पेन, वोट डू यू गिव, क्या दिया, पेन, रिमूव। सो आफ्टर रिमूव द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हटाने के बाद पुट आफ्टर वोट हेल्पिंग वर्ब, वोट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाइए। देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब बट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इफ देयर इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पुट डू और डज, डू और डज, look this is the do, and after do or does put the subject, subject is I, when there is I in the answer change into it y, you। I subject है तो पर्सन में आपको यू करना है, यू है तो उसको आई करना है, माई है तो योर करना है और योर है तो माई करना है। ओके, इफ इज द in answer there is I, change it to you, and if there is you, change it to I, if there is my, change it to your, if there is your, change it to my। okay, so I change it to you and then you and him, this is him, put interrogative mark, so this is the interrogative। what do you give him, तुम उसको क्या देते हो, आई गिव हिम पेन, मैं उसको पेन देता हूँ। सो दिस इज द क्वेश्चन बाय वर्ड। फर्स्ट रिमूव द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाय क्वेश्चनिंग वर्ब व्हाट। क्रिया से प्रश्न पूछते हो क्या, क्या पूछोगे, उत्तर है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, कर्म आएगा, उसको हटाना है और हटाने के बाद डबल जो वोट है उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब की फर्स्ट वर्ब है तो डू या डज, और उसके बाद कर्ता क्रिया कर्म। ओके, नेक्स्ट हाउ टू फ्रेम क्वेश्चन विद हाउ, हाउ से कैसे प्रश्न बनाया जाता है। आंसर इज यू आर राइटिंग द स्टोरी केयरलेसली, यू आर राइटिंग द स्टोरी केयरलेसली, दिस इज द आंसर। वी हैव टू फ्रेम क्वेश्चन बाय हाउ, हाउ से प्रश्न बनाना। फर्स्ट आस्क द वर्ब हाउ, पहले क्रिया से पूछिए कैसे, यू आर राइटिंग तुम लिख रहे हो कैसे, उत्तर इज केयरलेसली, केयर वर्ब। सो व्हाइल फ्रेमिंग क्वेश्चन विद हाउ, हाउ से क्वेश्चन बनाते समय रिमूव द एड वर्ब, एड वर्ब हटानी है आपको, कार्य कैसे हो रहा है वो उत्तर हटाना है। सो यू आर राइटिंग द स्टोरी केयरलेसली, तुम लापरवाही कहानी लिख रहे हो। सो हाउ यू आर राइटिंग केयरलेसली, केयरलेसली हटा दो। देन आफ्टर हाउ, हाउ के बाद पुट हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज आर, व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब, आंसर इज आर, डू डज, व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब, पुट इट हियर, वही याद नहीं। देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज यू, सो पुट हियर I, if there is I, R will change into M। U के साथ R आता है लेकिन I सब्जेक्ट के साथ है M हो गया। How am I then writing, how to frame questions with when, when से कैसे प्रश्न बनाया जाता है। आंसर इज when we get up early in the morning, this is the answer, we get up early in the morning, जल्दी उठते हैं। when means कब। if you are going to make questions with when से प्रश्न बना रहे हैं, फर्स्ट रिमूव द टाइम इन द आंसर, पहले उत्तर में टाइम हटा दो। अर्ली इन द मॉर्निंग, the name of month, name of years, name of the watch time, any kind of time,
remove it when we are framing question with when से पर्सन बनाते समय दिया हुआ टाइम उत्तर का हटाना है। So we get up early in the morning, we are framing question with when से पर्सन बना रहे हैं तो उत्तर में दिया हुआ टाइम हटाना है। get up early in the morning, बचा क्या we get up। आफ्टर when put helping verb, when के बाद WH के बाद helping verb लगाइए। there is no helping verb but first from the verb, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। सो पुट डू और डज। वी पुट हियर डू बिकॉज सब्जेक्ट इज प्लूरल, वी बहुवचन है इसलिए डू लगा दिया। वी आई और वी होता है वो यू में चेंज होता है, यानी फर्स्ट पर्सन है सेकंड पर्सन है। वे डू यू, वी का यू चेंज करना है। देन पुट फर्स्ट फॉर्म गेट and interrogative form। when do you get up, तुम कब उठते हो? answer is we get up early in the morning। so while making the question with when, remove the time in the answer। when से क्वेश्चन बनाते समय उत्तर का टाइम हटाना है। ओके, the next question framing with why से क्वेश्चन बनाना। when मेकिंग फ्रेमिंग क्वेश्चन विद वाई से प्रश्न बनाते समय रिमूव द आंसर आफ्टर बिकॉज के बाद को उत्तर हटा देना है और 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म के बाद, बिकॉज के बाद या 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म के बाद जो उत्तर आए उसको हटाना है। सो वाई मेकिंग क्वेश्चन वाई से उत्तर बनाते समय बिकॉज के बाद और 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म के बाद जो उत्तर आए उसको हटाना है। वाई मेकिंग क्वेश्चन विद वाई, रिमूव द आंसर आफ्टर बिकॉज और 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म। ओके, एंड देन पुट द हेल्पिंग वर्ब आफ्टर वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाइए। हेल्पिंग वर्ब इज है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है और फर्स्ट फॉर्म है तो डू डज। हेल्पिंग वर्ब नहीं है सेकंड फॉर्म है तो डिड आगे फर्स्ट फॉर्म। ओके, या हेल्पिंग वर्ब लगा दिए। देन सब्जेक्ट द बेबी क्राइंग, व्हाई इज बेबी क्राइंग, बेबी क्यों रो रही है? द बेबी इज क्राइंग बिकॉज इट इज हैंग्री, बिकॉज इट इज हैंग्री। जो कारण है वो वाई से पर्सन बनाते समय हटाया जाता है। द नेक्स्ट हाउ टू फ्रेम क्वेश्चंस विद हाउ मेनी से किसे पर्सन बनाया जाता है। when we are framing question with how many, remove the numbers। how many से पर्सन बनाते समय क्या हटाना है? नंबर्स, संख्या हटानी है। there are numbers in answer, उत्तर में संख्या होगी उसको हटाना है। and what is after the numbers, numbers के बाद जो है noun, that noun put after how many, वो संज्ञा how many के बाद रखना है। 80 क्या है? पेड़ है तो पेड़ इसके बाद, जिस पर्सन है 80 पेड़ वो चाहे कितने पेड़। सो फर्स्ट रिमूव द नंबर्स, और नंबर्स के बाद जो संज्ञा आ रही है वो संज्ञा हाउ मेनी के बाद लगानी है। ओके, आफ्टर दैट पुट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाइए। हेल्पिंग वर्ब इज हैव, हेल्पिंग वर्ब हैव है सो पुट हियर हैव। हेल्पिंग वर्ब बाद सब्जेक्ट आई चेंज इनटू यू, आई को यू भी बदलना है। ओके, एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब काउंटेड, दिस इज काउंटेड and put interrogative mark। how many trees have you counted, तुमने कितने पेड़ गिने? I have counted 80 trees, मैंने 80 पेड़ गिन लिए। it means how many संख्या पूछती है तो उत्तर में संख्या हटानी है और फिर आपको पर्सन फ्रेम करना है, पर्सन बनाना है। ओके, आफ्टर दैट हाउ मच, हाउ टू फ्रेम क्वेश्चन विद हाउ मच से कैसे बनाना है? हाउ मच आस्क्स क्वांटिटी, हाउ मच मात्रा पूछता है
सो फर्स्ट रिमूव द क्वांटिटी फ्रॉम द आंसर, पहले क्वांटिटी मात्रा 2 kg, 3 kg, 80 kg और 2 liter, 3 liter, 6 liter, these are the quantities. So remove the quantities when we frame question with how much से क्वेश्चन बनाते हैं तो क्वांटिटी हटा दी, एंड आफ्टर द क्वांटिटी देयर इज द नाउन, क्वांटिटी का नाउन है, पुट दैट नाउन आफ्टर द हाउ मच, उस नाउन को हाउ मच के बाद लगाना है शुगर, लाइक 2 kg शुगर, 2 किलो चीनी, हाउ मच शुगर है, कितनी चीनी, कितनी चीनी, 2 kg शुगर, 2 किलो चीनी। सो हाउ मच जो पूछता है वो हटाना है, हाउ मच पूछता है कितनी मात्रा, ये मात्रा हटानी है उत्तर में से, फिर प्रश्न बनेगा। ओके, हाउ मच शुगर, कितनी चीनी, 2 kg शुगर, 2 kg हटा दिया, उसके बाद पुट द हेल्पिंग वर्ब लगाइए, देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब बट द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं सेकंड फॉर्म है, सो पुट डिड, ये सेकंड फॉर्म है तो डिड फर्स्ट फॉर्म चेंज करना है, उसको सेकंड फॉर्म लगा दी, उसके बाद करता दे, और बोट इज द सेकंड फॉर्म, चेंज इट इनटू फर्स्ट फॉर्म बाय लगा, दिस इज द क्वेश्चन। हाउ मच शुगर डिड दे बाय, उन्होंने कितनी चीनी खरीदी, दे बॉट 2 kg शुगर, उन्होंने 2 किलो चीनी खरीदी। हाउ टू फ्रेम क्वेश्चन विद हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग से कैसे प्रश्न बनाया जाता है, हाउ लॉन्ग मीन्स किस समय से, हाउ लॉन्ग मीन्स किस समय से, इन आंसर वी हैव टू रिमूव द टाइम आफ्टर सिंस और फॉर, सिंस और फॉर के बाद टाइम हटाया जाएगा, हाउ लॉन्ग मतलब किस समय से, सो रिमूव द टाइम आफ्टर सिंस और फॉर, सिंस और फॉर का बाद टाइम हटाएंगे, व्हाइल फ्रेमिंग क्वेश्चन विद हाउ लॉन्ग से प्रश्न बना, जिसमें सिंस फॉर का बाद टाइम हटाएंगे। ओके, आफ्टर हाउ लॉन्ग पुट हेल्पिंग वर्ब इज हैज, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट रखिए, फिर बचा हुआ विल, देन वर्ब रीडिंग। सो व्हाइल फ्रेमिंग क्वेश्चन विद हाउ लॉन्ग से क्वेश्चन फ्रेम करते समय, इन आंसर रिमूव द टाइम आफ्टर सिंस और फॉर के बाद का टाइम हटाएंगे, एंड मेक क्वेश्चन फर्स्ट हाउ लॉन्ग इज द WH वर्ड, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब, WH के बाद हेल्पिंग वर्ब, एंड देन सब्जेक्ट और वर्ब। ओके, नेक्स्ट हाउ टू फ्रेम क्वेश्चन विद हाउ ओपन से कैसे प्रश्न बनाते हैं, हाउ ओपन मीन्स कितनी बार, हाउ ओपन मीन्स कितनी बार, हाउ ओपन आंसर द फ्रीक्वेंसी, हर ओपन कार्य की बारंबारता होता है, कार्य कितनी बार, सो उत्तर में जो बारंबारता दी हुई है, वंस, ट्वाइस, 3 टाइम, 4 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, 8 टाइम, 9 टाइम, सो रिमूव द फ्रीक्वेंसी, बारंबारता वाला शब्द हटाना है। ओके, इस आंसर में जो ट्वाइस है वो बारंबारता है, ये पूछने का ये 2 बार हुआ है, सो रिमूव द फ्रीक्वेंसी वर्ड, बारंबारता वाला शब्द हटाना है। आफ्टर हाउ ओपन पुट हेल्पिंग वर्ब, हाउ ओपन के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाइए, इस उत्तर में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सो पुट डिड, इसलिए क्या होगा लगाना आपको डिड, उत्तर में यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो WH के बाद वर्ब के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगानी है, सेकंड फॉर्म में, इसका मतलब डिड प्लस आगे फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, उसको डिड हेल्पिंग वर्ब लगेगी, फर्स्ट फॉर्म है हेल्पिंग वर्ब नहीं और फर्स्ट फॉर्म है तो डू या डज प्लस आगे फर्स्ट फॉर्म, सो आज का इसलिए हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट्स एंड ऑफ द स्टूडेंट्स वर्ब फर्स्ट फॉर्म, डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। ओके, आंसर की आंसर एंड देन और फिर इसके बाद यूज किया जाएगा इंटरव्यू के बाद, हाउ ओपन डिड
द स्टूडेंट्स आस्क दिस, स्टूडेंट्स ने कितनी बार पूछा, स्टूडेंट्स आस्क दिस ट्वाइस, स्टूडेंट्स ने 2 बार पूछा। हाउ टू फ्रेम क्वेश्चन बाय हाउ फार से कैसे क्वेश्चन बनाते हैं। इन हाउ फार आस्क डिस्टेंस, हाउ फार में डिस्टेंस दूरी पूछी जाती है। हाउ फार मीन्स कितना दूर, 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 2 मील, 6 मील, 8 मील, 9 मील, 20 मील। देयर इज द डिस्टेंस while making framing question with how far से क्वेश्चन बनाते समय remove the distance in answer, उत्तर में आपको distance को हटाना है। So while framing question with how far, remove the distance, and after how far use helping verb, and if there is no helping verb use did plus first form. Okay, there is no helping verb and second form, so use did। यदि helping verb नहीं है और second form है तो आपको helping verb did लगानी है। Okay, after that subject is I shall change into you, I to you में बदलना है, I be I to you में, my I to your में, your I to my में। How far did you, they walked की फर्स्ट हो जाएगी walk on foot। This is the question. How far did you walk on foot? तुम कितनी मील चले थे, कितनी दूर चले थे। I walked on foot for 20 मील, 20 मील चला था। So while framing question how far, remove the distance चाहिए। After how far, put helping verb, subject, verb and remaining। WH उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट और अदर। दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज द पैटर्न ऑफ ए सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस पैटर्न ये है। तो सबसे पहले WH की हेल्पिंग वर्ब, फिर कर्ता, क्रिया, कर्म, बचाव। ओके, एंड आफ्टर दैट इंटरोगेटिव मार्क। और ये जी फर्स्ट फॉर हेल्पिंग वर्ब नहीं उत्तर में फर्स्ट फॉर्म है तो आपको हेल्पिंग वर्ब आपको डिड लगाना है, और सही हेल्पिंग वर्ब नहीं है और फर्स्ट फॉर्म है तो डू या डज लगाना है और आगे फर्स्ट फॉर्म जाएगी। हेल्पिंग वर्ब नहीं है और सेकंड फॉर्म है तो आपको डिड लगाना है और वो सेकंड फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म की जाएगी। नेक्स्ट, हाउ टू फ्रेम क्वेश्चन विद हाउ ओल्ड से कैसे पर्सन बनाया जाता है। हाउ ओल्ड मीन्स कितनी आयु। सो रिमूव द वर्ड एज वाला शब्द हटाना है। 20 years old, remove 20 years old, ये 20 years old हटाना है। After the how old use helping verb, that is in answer, जो उत्तर में है वो helping verb यूज करनी है how old के बाद, तो वो जरूर आती है। And subject की there is no remaining word, कोई बता सकता नहीं है, interrogative। How old was he, वह कितना आयु का है या वो कितनी एज है। हाउ ओल्ड वॉज ही, वह कितना वर्ष का है, कितना ओल्ड है, कितना आयु का है। ही वॉज 20 years old, वह 20